बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने ओजेनेसिस को स्टडी करने से पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को इन डिटेल में स्टडी किया था। देखिए, जिस तरह से हमारे पास स्पर्म्स बनने के लिए एक फिनोमेना है जिसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोगोनिया बनने के लिए एक फिनोमेना है जिसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया है। इसी तरह से अब हमारे पास चूँकि हमने डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ना है जिसमें हमें पता है कि हम मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास मेल गैमीट्स है जिनको हमने स्पर्म्स का नाम दिया वो तो बन गए। अब फीमेल गैमीट बनने के लिए भी एक प्रोसेस है जिसको हमने ओजेनेसिस का नाम दिया है। जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, और ओ का मतलब चूँकि इसमें ओ साइड्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस फिनोमिना में। सो ओ जेनेसिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय विच द ओगोनिया प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, जो हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वही हमारे पास ओगोनिया होते हैं। दे आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मेच्योर ओसाइड्स, और मेच्योर ओसाइड्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी आप सिंपल ये समझ लें कि एक ऐसा डेवलपमेंटल फिनोमिना जिसमें ओगोनिया, जिसको आप प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेच्योर ओसाइड में। इस फिनोमिना को हम ओजेनेसिस कहते हैं। ऑल ओगोनिया डेवलप इनटू प्राइमरी ओसाइड्स बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है और अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, अब हमने प्री नेटल मैचुरेशन की बात कर रहे हैं, उसकी अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, तो ऑल ओगोनिया डेवलप इनटू प्राइमरी ओसाइड। जितने भी ओगोनिया जो कि बेसिकली डिप्लॉयड सेल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे प्राइमरी ओसाइड्स में, जो कि बेसिकली डिप्लॉयड सेल्ड है, और ये प्रोसेस बर्थ से पहले ही हो जाएगा। नो ओगोनिया डेवलप आफ्टर बर्थ, यानी कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है ओगोनिया का वो बर्थ से पहले ही हो जाता है। बर्थ के बाद किसी तरह के ओगोनिया डेवलप नहीं होते, तमाम के तमाम ओगोनिया कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी ओसाइड्स में। Oogenesis continues to menopause, which is the permanent cessations of the menstrual cycle. मेनोपॉज कहते हैं द कंप्लीट एंड स्टॉप जिसको ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ नोन एज द मेनोपॉज। उसके बाद हम प्री नेटल मैचुरेशन ऑफ ओसेट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो फीमेल है तो उसमें प्री नेटल मैचुरेशन ऑफ ओसाइट्स क्या है, उसका क्या मैकेनिज्म है। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ ओगोनिया प्रोलिफरेट बाय माइटोसिस, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। वो कहते हैं कि फीटल लाइफ में क्या होगा कि अभी तक इंडिविजुअल बर्ड नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी पैदा नहीं हुआ और वो फीमेल है। सो अभी वो बेबी जो है वो फीमेल है, एंड ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ में जो ओगोनिया होंगे वो प्लोरीफलेट करेंगे, अपनी मकदार को बढ़ाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जो कि एक सिंपल फिनोमिना है जिसमें जिस तरह के सेल्स पड़े हुए हैं वो अपने जैसे गॉड सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, एक सेल से दो सेल, दो से चार, और इस तरह से पूरा फिनोमिना जो है वो कंटिन्यू रहेगा और प्लोरीफलेट होते रहेंगे सेल्स। Oogonia which are known as the primordial sex cells or the primordial germ cells enlarge to form the primary oocytes before birth। अब हमने ये बात पहले भी की कि बर्थ जितने भी ओगोनिया होते हैं वो बर्थ से पहले ही सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई भी ओगोनिया बर्थ के बाद प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट नहीं होता। इस वजह से नो ओगोनिया, हमें किसी तरह के फिर ओगोनिया नज़र नहीं आते, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इन फिग्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह के जो है वो नज़र नहीं आते, हमें यहाँ पे किसी भी तरह के जो हैं वो नहीं नज़र आते। तो उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि वो जितने भी ओगोनिया होते हैं बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास प्राइमरी ओसाइड्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइमरी ओसाइड दिखाया गया है ना, तो प्राइमरी ओसाइड ही दिखाया गया है। यहाँ पे हमें ओजेनेसिस में देखें तो वो डायरेक्ट प्राइमरी ओसाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री नेटल लाइफ में क्या होता है कि जो हमारे पास ओसाइड्स होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी, जो हमारे पास ओगोनिया होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी ओसाइड्स में। ऑल द एज द ओसाइड्स फॉर्म प्राइमरी ओसाइड्स बन गए, जितने भी ओगोनिया थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए प्राइमरी ओसाइड्स में। एज द ओसाइड्स फॉर्म प्राइमरी ओसाइड्स बन गए तो एक कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की जो एक लेयर होगी वो इनको सराउंड करेगी एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन। अब वो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं बेसिकली वो सराउंड करेंगे प्राइमरी ओसाइड को। अब प्राइमरी ओसाइड्स डिप्लॉयड सेल्स होंगे, ठीक है, उनको जो चीज़ कवर कर रही है उसको हम नाम दे रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल का, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की एक लेयर होगी, और उनमें सेल्स जो उस टिश्यू को बनाने वाले सेल्स होंगे उनको हम कहेंगे फॉलिकुलर सेल्स। सो फॉलिकुलर सेल्स जो हैं जब वो आपस में मिलेंगे तो इनके थ्रू एक टिश्यू बनेगा, दैट इज़ एक्चुअली द कनेक्टिव टिश्यू। एंड एज द ओसाइड फॉर्म, जैसे ही ओसाइड्स प्राइमरी ओसाइड्स बन जाएंगे तो कनेक्टिव टिश्यू एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है,
ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम होता है। सो द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स सराउंड दैम एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स बन जाएंगे। द प्राइमरी ओसाइट एनक्लोज्ड बाय दिस लेयर ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एज द प्राइमरी ओसाइट्स इनलार्ज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी के वक्त पे प्राइमरी ओसाइट्स अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगा तो जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स होंगे वो अपनी शेप को चेंज करेंगे, दे बिकम क्यूबॉर्डियल, और उसके बाद वो कॉलमनर बन जाएंगे जिसकी वजह से एक प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। पहले क्या था, ओगुनिया था। बर्थ से पहले ही सारे ओगुनिया प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद उनके इर्द गिर्द एक सेल्स कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर बनेगी। जो सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं फॉलिकुलर सेल्स का, और जो उससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना उसको हमने प्राइमोर्डियल फॉलिकल का नाम दिया। अब प्राइमरी जैसे ही प्राइमरी ओसाइट्स प्यूबर्टी पे अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स होंगे वो अपनी शेप को चेंज करेंगे। पहले वो क्यूबॉर्डियल होंगे, उसके बाद वो कॉलमनर बन जाएंगे और उसके बाद एक प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। The primary oocyte is soon surrounded by a covering of amorphous acellular glycoproteinous material that is known as zona pellucida। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें नज़र भी आ रहा है कि जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा के अंदर वाली जो लेयर है उसको हमने नाम दिया है जोना पेल्यूसिडा। और ये बेसिकली एक एमॉर्फस जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली जोना पेल्यूसिडा। ये एक एमॉर्फस, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ए सेलुलर है, इसमें सेल्स नहीं होते, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स मटीरियल है, यानी कि इसमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं जिनमें हमारे पास ग्लूकोज और प्रोटीन्स है, यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके थ्रू एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनता है जिसको आप ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम देते हैं। तो ये जो आपको जोना पेल्यूसिडा का रीजन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपको कोई सेल्स नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको प्रोटीन कॉन्टेंट और ग्लाइकोप्रोटीन्स कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और इसको हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। Scanning electron microscopy of the surface of the zona pellucida reveals a regular mesh-like appearance with intricate fenestrations। प्राइमरी ओसाइट्स अगर हम देखें, अब जोना पेल्यूसिडा आ गया, उसके बाद प्राइमरी ओसाइट बिगेन्स द फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन्स बिफोर बर्थ। अब जो इंडिविजुअल है, जो अभी बर्थ नहीं हुआ और वो फीमेल है, तो प्राइमरी ओसाइट्स फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। प्राइमरी ओसाइट्स बिगेन द फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन बर्थ से पहले ही, बट कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज डज नॉट अकर अंटिल प्यूबर्टी, ठीक है। अब देखें, जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन बर्थ से पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्या था कि जितने भी ओगुनिया सेल्स थे वो सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हुए बर्थ से पहले ही। और दूसरी चीज़ ये कि बर्थ से पहले ही फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन हो जाएगी। प्राइमरी ओसाइट्स बिगेन द फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन बिफोर बर्थ, बट कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज डजंट अकर अंटिल प्यूबर्टी। जब तक वो इंडिविजुअल, यानी कि वो जो फीमेल इंडिविजुअल है, जब तक वो प्यूबर्टी पे नहीं आएगी उस वक्त तक किसी भी तरह का प्रोफेज कंप्लीशन नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता प्राइमरी ओसाइट्स जो थे वो फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन करके बर्थ से पहले ही वो इस फेज़ से गुजर चुके थे फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन से, लेकिन उनका जो कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज है डजंट अकर अंटिल प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी की एज नहीं आती, जब तक पर्टिकुलर हार्मोन्स के एक्शन नहीं होता और पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स बॉडी में स्टार्ट नहीं होते। द फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग द प्राइमरी ओसाइट्स सीक्रेट अ सब्सटेंस। अब देखिए, फॉलिकुलर सेल्स वो थे जो कि बेसिकली प्राइमरी ओसाइट्स के इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की क्लियर बन रही थी, और वो जो सेल्स थे उनको हमने नाम दिया था फॉलिकुलर सेल्स का, और उसके थ्रू हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा था उनको हमने नाम दिया था प्राइमोर्डियल फॉलिकल का। और उसके बाद प्राइमरी ओसाइट जैसे ही प्यूबर्टी पे इनलार्ज करेगा तो जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स, ये सिंपल फॉलिकुलर सेल्स जो हम कह सकते हैं, वो अपनी शेप को चेंज करेंगे, या वो कॉलमनर बनेंगे या वो क्यूबॉर्डियल बनेंगे, यानी कि पहले वो क्यूबॉर्डियल होंगे फिर वो बन जाएंगे कॉलमनर, और इसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। पहले भी जो फॉलिकुलर सेल्स थे, जो हमारे पास फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स थे, उन्होंने अपनी शेप चेंज की थी प्यूबर्टी एज पे। अब क्या करेंगे कि फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे जिसको कहते हैं oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर, व्हिच कीप्स द मेटोटिक प्रोसेस ऑफ द oocyte अरेस्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन हो गई है बिफोर बर्थ, लेकिन उसको अरेस्टेड जो चीज़ रखती है दैट इज़ नोन एज oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर। oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर्स जो हैं बेसिकली वो प्रिवेंट करते हैं ताकि फर्दर मेटोटिक प्रोसेस अभी ना हो। हाँ, अलबत्ता जिस तरह फर्दर प्यूबर्टी और नेक्स्ट प्रोसेसेस जिस तरह से मैकेनिज़म्स होते हैं, तो उस तरह से हम फिर पोस्ट नेटल जो हमारे पास मैच्योरेशन ऑफ oocytes है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि प्री नेटल यानी बर्थ से पहले किस तरह की मैच्योरेशंस होती हैं oocytes में, दैट वाज ऑल अबाउट इट, द प्री नेटल मैच्योरेशन ऑफ oocytes। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने पोस्ट नेटल मैच्योरेशन ऑफ oocytes को स्टडी करना है।